हम आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसे आप एक बार बना करके 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर कभी आपका दाल सब्जी बनाने का मन ना हो तो इसमें आप 2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे हो या बड़े, इसे अगर आपने एक बार बना लिया तो सभी बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगनी में आपका वेलकम है। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम के करीब धनिया ली थी, जिसको कि हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और जो थोड़ा बहुत धनिया होता है पीला पड़ जाता है उसको हमें हटा देना है। हाँ, धनिया को डंठल सहित लेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसके बाद में हमने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। धनिया पत्ती को अच्छे से बढ़िया से 2 से 3 पानी से वॉश कर लेना है, ताकि जितनी भी इसमें गंदगी वगैरह हो वो निकल जाए। और बस इस धनिया को फटाफट से हम रफली सा चॉप कर लेंगे। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बारीक सा ही चॉप करें, बस इस तरीके से फटाफट से रफली सा चॉप करके रेडी कर लेना है। क्योंकि इसको अगर हम बारीक सा चॉप करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा रफली सा चॉप कर लेंगे तब भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस वजह से आपको चॉप करने में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से फटाफट से करके रेडी कर लेना है। आप आज से पहले इस तरीके से इस रेसिपी को कभी नहीं बनाए होंगे, एक बार अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा, सभी की फेवरेट होने वाली है। क्योंकि इसको हमने धनिया पत्ती से बनाकर रेडी किया है, इस वजह से टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से पूरी ही धनिया को जितनी भी हमने ली थी उसको हमें फटाफट से इसी तरीके से चॉप करके रेडी कर लेना है, और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए, जितनी भी धनिया पत्ती थी उसको इसी तरीके से हमने चॉप करके रेडी कर लिया है। और अब हमें इसको साइड में रख देना है, क्योंकि पूरी ही धनिया बढ़िया से चॉप हो करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। और हमने ये आधी कटोरी ली थी कच्ची मूंगफली, उसको इसमें ऐड कर देना है। और 4 से 5 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं सफ़ेद वाले तेल। और अब इन दोनों चीज़ों को लगातार चलाते हुए हमें बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ये दोनों ही चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो जाती हैं। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे इन चीज़ों को बिल्कुल भी रोस्ट ना करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे इनका फ्लेवर जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है। और इस तरीके से जब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करते हैं तो इन चीज़ों का जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। दोनों ही चीज़ें, जो कि मूंगफली और सफ़ेद तिल है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बस इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हमें इन दोनों चीज़ों को बढ़िया अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लगभग 2 से ढाई मिनट के करीब हो चुके हैं इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए। तो बस इसके बाद में हमने ये 2 लिए थे मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको ये इसमें डाल दिए हैं, जो कि क्लिप हमसे मिस हो गई है। अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर लेते हैं तो आप इसमें 1 टमाटर ही डालें। हमने छोटे छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिए हैं। बस हाँ, इनको रफली से चॉप करके हमें ले लेना है। तो टमाटर को भी डालकर थोड़ी देर तक इसी तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और जब ये हल्का सा भुन जाएंगे तो इस 2 हरी मिर्च हमने ले ली है, उनको डाल दिया है। और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जिसको कि छील करके कट करके डाला है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके लेना है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसकी जगह पे सूखी हुई लाल मिर्च जो आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे हेल्दी वे में बनाया है, इस वजह से हरी मिर्च का यूज किया है। और अब जो हमने धनिया पत्ती को कट करके रखा था, पूरी ही धनिया पत्ती को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए, जितनी भी धनिया पत्ती थी इसमें डालने के बाद में अब हम इन सभी चीज़ों को पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फटाफट से इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो धनिया पत्ती है वो भी थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगेगी, और टमाटर में काफ़ी सारा मॉइस्चर है तो उसकी वजह से ये सभी चीज़ें हल्की हल्की सी इस तरीके से सॉफ्ट होने लगेंगी। जैसे ही हमने इसको चलाया तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि धनिया पत्ती सॉफ्ट होने लगी है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में अभी हमें इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। हमने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है, और नमक को भी अच्छे से बढ़िया से मिला लेंगे। और नमक मिलाते ही देखेंगे कि टमाटर जो हैं वो और भी अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक इस तरीके से थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेना है।
और थोड़ा सा जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तब हमें इन्हें कवर कर देना है। लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें कुक होने देना है। तो चलिए इनको ढक कर छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये सभी चीज़ें बढ़िया से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो 2 मिनट के लिए हमने इन्हें ढक कर छोड़ दिया था। 2 मिनट के बाद में जब हमने चेक किया तो जो टमाटर और धनिया पत्ती है वो बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सभी चीज़ें बढ़िया से पक चुकी हैं। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। और टमाटर को जो थोड़ा बहुत नहीं सॉफ्ट हुआ होगा तो उसको हमें इस तरीके से स्टेपलर से दबाना होगा तो सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ये टमाटर जो है वो मीडियम साइज़ का, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से लाल टमाटर नहीं था, इस वजह से आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट वाले टमाटर लेते हैं तो वो तो तुरंत ही गल जाते हैं, उनको गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड थे, इस वजह से अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए। तो हमने 1 मिनट के लिए और ढककर इन्हें छोड़ दिया था और बस ये अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट हो गए होंगे। तो 1 मिनट के बाद में फिर से जब हमने इन्हें चेक किया तो बढ़िया से सभी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि ये सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हमें छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम इसे गरम गरम में बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे पीस करके रेडी करना है। तो 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से ठंडा होने में। तो 8 से 10 मिनट में ये सभी चीज़ें बढ़िया से ठंडी हो जाती हैं। तो 10 मिनट के बाद में हमें ले लेना है एक खाली मिक्सी का जार और जितना भी ये मटेरियल है पूरे ही मटेरियल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर आप बड़ा मिक्सी का जार लेते हैं तो एक बार में ही पिस जाएगा। अगर आपके मिक्सी के जार में ज़्यादा इकट्ठे नहीं पीस सकते हैं तो आप इसे 2 बार में पीस लीजिए। लेकिन हमने इसको एक ही बार में पीस करके रेडी किया था, तो जितना भी मटेरियल था उसको हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और अब इसके बाद में हम मिक्सी के जार का ढक्कन बंद करके इसको पीस करके रेडी कर लेंगे। और हाँ, अगर पीसते टाइम इसमें आपको थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। पहले तो हमने इसको ऐसे ही पीसा था, लेकिन बाद में हमने इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड किया था, तभी ये अच्छे से पीस कर रेडी हुआ है। तो बस इसको इस तरीके से हमने पीस करके रेडी कर लिया है। बस ऐसा ही इसका हमें पेस्ट चाहिए था। तो ये तो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फिर से चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस में हमने फिर से वही पैन ले लिया है और 1 चम्मच डाला है सरसों का तेल। छोटा सा चम्मच लिया है, ज़्यादा बड़ा चम्मच हमें तेल का यूज नहीं करना है। बस थोड़े से तेल में हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से तड़कने देना है और जैसे ही जीरा हमारा अच्छे से तड़कने लगेगा तो आधा ही चम्मच हमने इसमें राई डाल दी है। 8 से 10 काली पत्ते डाल दिए हैं। राई की जगह जो काली वाली सरसों होती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने राई का यूज किया है। और जब ये सभी चीज़ें बढ़िया से अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी इस तरीके से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से हो जाती हैं। करी पत्ता ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। हाँ, अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है हमने बिना प्याज लहसुन के बनाकर रेडी की है। सभी चीज़ें जब अच्छे से क्रैकल हो गई थी तो हमने जो भी मटेरियल पीस करके रखा था पूरे को ही इस पैन में ऐड कर देंगे। मिक्सी के जार में काफ़ी सारा लगा रह जाता है तो उसमें अच्छे से हमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको साफ करके इसमें डाल देना है, ताकि बिल्कुल भी जो हमारा मटेरियल है वो वेस्ट ना जाए। उसको पूरा ही यूज़ करना है क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल मिक्सी के जार में लगा रह जाता है। इस वजह से अच्छे से मिक्सी के जार को साफ करके हमें इस पैन में ऐड कर देना है। तो चलिए पूरे को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं और अब इसके बाद में हम इसको कंटिन्यू अच्छे से चलाएंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये सभी चीज़ें बढ़िया से पक जाएं अच्छे से। जब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे तो जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से आप चाहें तो इसको बिना पकाए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो कम होती है। मतलब कि आप 2 से 3 दिन तक इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आपको इसे पीसने के बाद में पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से जब इसको हम 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बस हाँ, कंटिन्यू इसको चलाते रहना होता है ताकि ये जलने ना पाए। इस तरीके से चलाते रहेंगे तो ये बढ़िया से पक करके रेडी हो जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी के वीडियोज़ लाने के लिए। और हाँ, हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं।
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये बताना भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लगभग 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं कंटिन्यू इसे इसी तरीके से पकाते हुए। तो ये जो हमारी रेसिपी है बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है धनिया पत्ती से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी डिलीशियस सी रेसिपी, जिसे कि आप अपने घर में एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अगर कभी आपको दाल सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इसे बना लीजिए और इसके साथ में आप 2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपको हमारी रेसिपी अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ इसे एक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक हाइप कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ, जो टिक्की टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी, घर के सामानों से बनकर रेडी भी हो जाएगी। तब तक के लिए